गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो वक्रोर्युवाच। श्रीमद्भागवत महापुराण के इस परम दिव्य रसोपान में भगवान के दिव्य महाराज लीला कल आपने रसास्वादन श्रवण किया। यह भगवान की गोकुल की लीला, इसके बाद में मथुरा की लीलाओं का शुभारंभ होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देव ऋषि नारद जी पधारे मथुरा। कंस से प्रश्न किया, कथयस्य भोजराज, हे भोजराज कंस कहिए आपकी उस आकाशवाणी का क्या हुआ? आपको मारने वाला जो माना था वो मिला है आपको? कंस ने कहा, महाराज आजकल ये आकाशवाणी भी झूठी होने लगी है, देवता लोग भी झूठी बोलने लगे। पहले आकाशवाणी हुई अस्यास्तमाष्टमो गर्भो हिंसायाम वैसे वधा, ये देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा अबोध मूर्ख कंस। सो मैंने देवकी वसुदेव को बेड़ियां हथकड़ियां पहना दी और महाराज इसी धोखे में अपनी बहन के 6 बेटा मार दी इन आकाशवाणियों के चक्कर में। इसके बाद में 7वें गर्भ का पता ही नहीं लगा और 8वां गर्भ जो था उसमें एक बिटिया हुई। देव ऋषि नारद मुस्कुरा गए, अरे भोजराज कंस तुम बड़े भोले भाले, अरे 8वें गर्भ में बिटिया नहीं बेटा हुआ है। अरे वो वसुदेव ने जाके गोकुल में नंद के यहाँ भेज दिया, वही कृष्ण है। और जिस बिटिया को तुमने मारा है वो वैष्णवी माया थी जो छूट के चले गए। वसुदेव ने धोखा किया। सोई कंस की आंखें लाल हो गईं और क्रोध के मारे तिल मिला उठा, तलवार निकाल ली। वसुदेव इदं विहंतुम मारब्धा, इसी वक्त वसुदेव को मार दूंगा। नारद जी ने कहा, शांति से काम लो, फिर वही मूर्खता। इतने उतावलेपन में कोई कार्य बनता नहीं है। धैर्य को धारण करो और धैर्य से काम लो। धैर्य बहुत बड़ी चीज है और गंभीरता। जहाँ धैर्य समाप्त हो जाता है, धैर्य खो जाता है, धैर्य हमारा साथ छोड़ देता है, वहां से आतुरता आ जाती है, चांचल्यपना आ जाता है और उसी में हमारे सारे कार्य बिगड़ जाते। जो नहीं कहना सो कह जाते, जो नहीं करना सो कर जाते, वो हमारा अहित ही हो जाएगा। बताइए देव ऋषि तो क्या करो? तो एक काम करो, तुम राजा हो, राजधानी में बहुत बड़े मेले का आयोजन करो और मेले का आयोजन करके, मेला खासतौर से बच्चों के लिए होता है, उसी मेला के लिए समस्त ब्रजवासियों को बुलाओ, खासतौर से किसी को भेजो जाकर के कृष्ण बलराम को विशेष तौर से आमंत्रण करके बाबा नंद को ले आए। तुम्हारे पास में कुबलिया पेड़ हाथी है, चारूर मुष्टक जैसे योद्धा है, किसी से भी मरवा सकते हो। ऐसे एक एक करके तुम कब तक भेजोगे? तुम एक एक करके भेजते जाओगे और वहां वो एक एक करके छुट्टी करता जाएगा, तुम मिल नहीं पाएगा। इसलिए भेजना बंद करो और यहीं बुला लो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, जल्दी कल्याण हो। देव ऋषि ऐसा कह करके और नारायण नारायण गान करके चलिए। जाके पहुंचे वृंदावन, भगवान के पास प्रकट हो गए। प्रभु प्रणाम। अरे नारद जी आप? बोले सरकार पिताजी ने भेजा है। ब्रह्मा जी, आपको मालूम होना चाहिए 125 साल में भूभार हरण करके आपको पुनः पहुंचना है वैकुंठ। और आप हैं कि भक्तों के स्नेह में भक्तों के साथ खेलते हैं, घर वालों के साथ खेलते हैं। कोई आ जाता है तो छुट्टी कर देते हैं, फिर खेलने लगते हैं। तो एक फुटकर मारोगे तो कैसे काम होगा? सारी व्यवस्था मथुरा में बना के आ गया है, कोई ना कोई आपको कल लेने आ जाएगा। आप वहीं चले जाओ, जुड़े जुड़ाई मिल जाएंगी सब। इसलिए कुछ थोक में काम निकलेगा तब ना जल्दी होगा। भगवान मुस्कुरा के बोले, वाह देव ऋषि, तुम्हें देव कार्य की कितनी चिंता रहती है। मैं तो अपने भक्तों में भूल ही गया था कि कितना काम है और कहाँ कहाँ क्या क्या करना है।
चलिए ठीक है, तो कल हमें कोई लेने वाला आ रहा, बोले व्यवस्था सारी बना के आया हूं महाराज। देवर्षि नारद जी ऐसा कह के अंतर ध्यान। भोजराज कंस मन में विचार करता है किसको भेजना चाहिए। तो नंद के पारिवारिक हैं अक्रूर जी, कृष्ण बलराम के चाचा लगते हैं अक्रूर जी, इसलिए इनके ही घर के, इनके ही खानदानी अर्थात रिश्तेदार अक्रूर को ही भेजा जाए। जाकर के अक्रूर को बुलवाया और अक्रूर जैसे दरबार में आए, कंस उठ के खड़ा हो गया, हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा करके गृहीत्वा पाणिनाम पाणिम, हाथ में हाथ मिलाया अक्रूर के। जिसने कभी सीधे मुंह बात नहीं की, आज हाथ मिला रहा है, यही तो खतरा होता है। जो कभी राम राम ना करे और एकाएक आपको हृदय से लगा ले, समझ लेना कोई कारण तो है, झटका तो लगता है। तत्मक्रूर वाचः, अक्रूर ने कहा हे भगवान, अक्रूर की तो धड़कन तेज हो गई। सोचने लगा दुष्ट ने कभी ढंग से राम राम तक की नहीं है, वो आज कितने प्यार से हाथ मिला रहा है, अपने पास बैठा रहा है। और रामचरितमानस में कहा है कि दुष्ट व्यक्ति अगर ज्यादा प्रेम से बोले तो खतरी समझ लेना, क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, जिनका कोई स्थिर भाव है ही नहीं, कभी क्या बोल दे कभी क्या करने लगे। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, आप सब रामायण ही पढ़ते हैं, की अति दुखदाई अति जिसकी बुद्धि नीचे हो, जिसका मन नीचा हो, विशाल ना हो, जिसका हृदय लघु हो, जो दुष्ट से दुष्टता से भरा हो, उसका नमन करना भी खतरे से खाली नहीं रहता। ये भागवत में कहा है, अक्रूर जी कहते हैं। भगवान जाने अब क्या होगा, ये आज नमन कर रहा है मुझे। कंस ने बैठाया, भास को बगल में बिठाया और सीधे कहा, अक्रूर मेरी इच्छा है बहुत बड़े मेले का आयोजन करूं, बहुत दिन से कोई कार्यक्रम उत्सव का आयोजन नहीं हुआ, और खास तौर से एक काम आपको करना है। तुम चले जाओ, कृष्ण बलराम को बाबा नंद के साथ सबको लेके आओ, चले जाओ गोकुल वृंदावन। अक्रूर ने विचार किया, इसका षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा। निश्चित इसके इस कार्य में है तो षड्यंत्र। एक तो राजा, और जब इसने कोई विचार किया होगा, कोई योजना बनाई होगी, और खास तौर से कृष्ण बलराम को कह रहा है, तो अक्रूर जी समझ गए इसमें कोई षड्यंत्र है। अक्रूर ने कहा, महाराज ठीक है, पर कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। पूछो। महाराज खास तौर से कृष्ण और बलराम को बुलाने का आपका आशय जान सकता हूं? कंस ने कहा, तुम तो जानते हो, तुमसे कोई छुपा नहीं सकता, तुम मेरे भी अपने हो, मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम्हें राजाज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। तुम जानते हो कि मुझे मारने वाला कोई पैदा हो गया है और मिल रहा नहीं। अब कुछ कुछ शंकाएं जाती हैं कि कृष्ण बलराम तो यहाँ आकर के देख लेंगे कौन कैसा है और कौन है, आकर वो तुम्हें राजा के इस कार्य में सहयोग देना चाहिए, खास तौर से। बस इतने और कोई मंतव्य नहीं। अक्रूर जी कुछ कहने का साहस तो कर रहे हैं, परंतु साहस बढ़ नहीं रहा। साहस बांध करके और अक्रूर से नहीं रहा गया तो कह ही दिया, बोले महाराज एक बात मैं कहूं। वे कहो क्या कहना चाहते हैं? बोले ये तो मनोरथ हैं, चाहे जितने बना लो, पर पूरे कितने होंगे ये तो समय बताएगा।
भाई सोचना, कल्पनाएं करना, विचार करना, ये मनुष्य की अपने बस की बात है। खूब सोचो, छुट्टी है, लेकिन पूरी कितने होंगे ये तो समय के हाथ में। मनोरथान करो उच्चैरो जनोति विहतान अपि उच्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। महाराज मनोरथ चाहे जितने ही मना लो, पूरे कितने होंगे तो समय बताएगा। मैं तो राज्याज्ञा का पालन करूंगा, तथापि आज्ञान करोगे तो मेरा कर्तव्य है आपकी आज्ञा का पालन करना, मैं तो करूंगा। परंतु एक बात है, मनोरथ आपके हाथ में है पर फल आपके हाथ में। अब मनोरथ चाहे जैसे ही बना डालो। अक्रूर जी को रथ में दे दिया, रथ में बैठ गए, रथ को लिया, घोड़ों को वेगवान गति से चलाया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित है, सुबह की चले अक्रूर और गोकुल शाम को पहुंचा। रास्ता ज्यादा दूरी नहीं है, 12 किलोमीटर है मथुरा श्री वृंदावन। तो फिर ये कैसे चलते रहे, एक प्रश्न होता है। सुखदेव जी कहते हैं, अक्रूर जैसे रथ में बैठे, इनके मन में